पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के खिलाफ छात्रों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने छात्रों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। देश में एक और पेपर लीक और स्टूडेंट्स दोबारा से परेशान। अब पता नहीं देश में शायद कोई ऐसा पेपर होगा जो बिना लीक हुए जो है वो बच्चे आसानी से दे पाए और पास हो पाए और जो उनके सपने हैं वो पूरे कर पाए। ये जो सभी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने 18 तारीख को यूजीसी नेट का पेपर दिया था, लेकिन वो पेपर लीक हो गया। कल देर रात पता चला कि एग्जाम कैंसिल किया जा चुका है। ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एनटीए जैसी एजेंसीज और तमाम तरीकों के जो पेपर होते हैं उनसे भरोसा उठता जा रहा है। जानेंगे उन्हीं से ही। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी कब से तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले तो एक लंबा समय गुजर जाता है, दिन रात एक स्टूडेंट के गुजर जाते हैं, अंत में होना कुछ नहीं है। आजकल सिर्फ पेपर लीक और पेपर कैंसिल, किस तरह से आप लोग इसको डील कर रहे हैं अभी? मैडम, मैं आपको बताऊं तो मैं इससे पहले नौकरी करता था। मैंने मीडिया में काम किया, मैंने रेडियो में, पेपर में काम किया। उसके बाद मैंने मीडिया छोड़ के मार्केट रिसर्च एनालिस्ट का काम किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे शोध में बहुत इंटरेस्ट है, मेरे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे टीचिंग लाइन के अंदर जाना चाहिए। तो मैंने अपनी चलती हुई नौकरी छोड़कर अपने घर वालों को ये आशा देकर कि मैं नेट का पेपर निकालूंगा, मैं जेआरएफ का पेपर निकालूंगा, यहाँ पर पढ़ने आया। अब बताइए कि मैं चलती हुई नौकरी छोड़कर यहाँ पर आया हुआ इंसान हूँ। अब मैं 6 महीने बेरोजगार बैठूंगा, मेरे उस समय की भरपाई कौन करेगा? मुझे उस समय पैसा कौन देगा अगर मेरा पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा? तो अगर एनटीए से नहीं हो पा रहा है, अगर एनटीए नहीं कर पा रही है ये चीज, तो आप छोड़ दीजिए। समय की भरपाई नहीं हो पाएगी, मुझे लगता है उसकी भी भरपाई नहीं हो पाएगी। जो मेहनत आप लोग करते हैं या कोई भी स्टूडेंट करता है वो मेहनत तो जाया गई। अब आगे क्या होगा, पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। क्या ऐसी एनटीए जैसी एजेंसीज पर से भरोसा उठता जा रहा है? पूरा भरोसा उठता जा रहा है। एक विद्यार्थी जो पूरे साल मेहनत कर रहा है, पेपर देने जाता है पूरी तैयारी के साथ, एक आशा रहती है कि चलो अच्छा पेपर गया है। उसके बाद जब उसको एक उम्मीद होती है कि उसका सिलेक्शन होगा, फिर अच्छी नौकरी पे जाएगा और परिवार को चलाएगा। उसके बाद जब वो घर वापस आता है और देखता है कि उसका जो पेपर वो लीक हो चुका है, तो कैसा लगता होगा? वो विद्यार्थी को पता है, वो परिवार को पता है, वो एनटीए नहीं समझ सकता है। 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है। माँ बाप एक तो कॉलेज पर खर्च कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम की फीस देते हैं, फिर होगा या नहीं होगा उसका एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें तो पेपर ही लीक हो जाता है। मैं सबसे पहले बता दूं, बनारस का रहने वाला हूं। माता पिता गुजरात रहते हैं, मैं भोपाल में पढ़ता हूं और जॉब करता हूं, क्या नाम है, जयपुर में। मैं वहाँ 18 को पेपर देके ट्रेन पकड़ के आया यहाँ सेमेस्टर एग्जाम देने। रात को 9 बजे खाना खाता हूँ, तब तक वहाँ से पता चलता है, न्यूज़ चैनलों में पता चलता है कि पेपर लीक हो गए। मैं सरकार से पूछता हूँ, 6 महीने अगर कोई लोकसभा की सीट खाली हो तो अब 6 महीने के अंदर चुनाव करा के वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर देते हैं। तो क्या अब ऐसा कोई कानून बनाएंगे दिल्ली के संसद से? पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। स्टूडेंट से हम जो बातचीत कर रहे थे, एक तो देखिए पेपर लीक हो रहा है, लेकिन उसके आगे क्या होगा वो किसी को पता भी नहीं है। अभी आप लोगों के भविष्य पर भी सवाल खड़ा हुआ है। 24 लाख नीट के स्टूडेंट्स के भविष्य पर भी सवाल है। क्या एक स्टूडेंट होना एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, क्योंकि पेपर तो इन दी एंड लीक ही होते जा रहे हैं? सरकार की यही मंशा है कि छात्रों को बेरोजगार रखा जाए, ताकि वही तो उनके लाठी डंडा उठाएंगे ना। तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, कौन उठाएगा? पढ़ लीजिए, उनको कुछ झंडा उठाने वाला मिलेगा। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। इतनी दूर से आते हैं यहाँ पेपर देने। अभी पेपर दिया, पेपर कैसा गया था? पेपर तो मेरा बहुत बढ़िया गया था। लेकिन अब लीक हो गया, कैंसिल। बिल्कुल, बहुत निराशा हुई। इस बार मुझे उम्मीद थी कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा, मगर पेपर दिन रात एक करके हम मेहनत करते हैं, रूम पे आते हैं, फिर उसे करेक्ट करते हैं कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बावजूद इसके अगले ही दिन ये घोषणा कर दी जाती है कि नेट को कैंसिल कर दिया गया है, एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है। ये सुनने के बाद हमें बहुत बुरा लगता है और ये दिखती है कहीं ना कहीं एनटीए की विफलता। कहीं ना कहीं ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं इनकी शायद कोई गलती नहीं थी। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा देना चाहते थे और कुछ बनना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग देश में ऐसे होते हैं जिनका जो है काम बिना शॉर्टकट के हो नहीं पाता और उसका रिजल्ट होता है पेपर लीक। और पेपर लीक के बाद ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जो कि परेशान होते हुए नजर आते हैं। अब इनके सवाल हैं कि ये कहाँ जाएंगे, आगे क्या होगा, और इन सवालों के जवाब इनके पास है नहीं। और शायद इसी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश में अब ये चलते रहेंगे और सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते सरकार से भी भले ये जो सवाल कर रहे हो उनको लेकर जो इनके जवाब पता नहीं कब तक मिलेंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।